नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज रहे उदयपुर दौरे पर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में उपस्थित जनों को किया संबोधित। 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का कल होगा समापन। आज हुआ युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के कई जिलों में बदला मौसम का मिजाज, मावठ से खिलने लगे किसानों के चेहरे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज उदयपुर दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे स्थित होटल रेडिसन ब्लू पैलेस में 3 दिवसीय चिंतन शिविर में शिरकत की। महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास और कल्याण से जुड़ी चुनौतियों और उनके समाधान को लेकर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वाधान में ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतिगत निर्णयों और भावी कार्य योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, बाल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया जाए। आपको बता दें कि इस अवसर पर कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। ये चिंतन शिविर है और चिंतन शिविर ये और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का ये चिंतन शिविर है, इस चिंतन शिविर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इसके नाम से हमारे अंदर अनुभूति होती है या नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसा मंत्रालय है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी कहते थे कि अगर किसी राष्ट्र को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ना है तो महिला को सशक्त करना है, तभी वो राज्य या प्रदेश आगे बढ़ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी बहनों का हमारे राष्ट्र की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान। महिला बाल विकास मंत्रालय की परिकल्पना आपके मन में पहले से सजोली हो, क्योंकि हम किसी भी बात की अनुभूति 3 प्रकार से कर सकते हैं। या तो हम देख कर सकते हैं, या हम सुनकर कर सकते हैं, या हम पढ़ करके कर सकते हैं। और ये तीनों अनुभूति इसके लिए आवश्यक इसलिए है कि हमारा महिला बाल विकास मंत्रालय हमारे देश की, हमारे प्रदेश की आधारशिला है। अगर ये मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और इस चिंतन शिविर में कई बातों पर चर्चा भी होगी। चर्चा निश्चित रूप से और चर्चा के माध्यम से कई विषय निकल करके आएंगे। उन विषयों को हम समाहित करेंगे और समाहित करने के बाद जिन जिन पहलुओं पर चर्चा होगी, चर्चा के बाद उसका निष्कर्ष भी निकलेगा। चर्चा, निष्कर्ष और उसकी क्रियान्विति, किस तरह से उसकी क्रियान्विति हम कर सकते हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी 12 जनवरी के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन 8 से 12 जनवरी तक सवाई मानसिंह स्टेडियम में किया जा रहा है। कल 12 जनवरी को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का समापन होगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किए जा रहे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के आज चौथे दिन युवाओं के लिए अभिप्रेरणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण में अहम योगदान देने वाले मोटिवेशनल स्पीकर BR शंकरानंद ने युवाओं को अपने ओजस्वी संबोधन से प्रेरित और प्रोत्साहित किया। BR शंकरानंद ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा विकास और विनाश दोनों के कारण बन सकते हैं, लेकिन भारत के युवा विशिष्ट हैं जो कल्याणकारी मार्ग ही चुनते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भारत के पहले आत्मनिर्भर, फिर विकसित और बाद में श्रेष्ठ और उसके बाद विश्व गुरु बनना है। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिखाया गया मार्ग ही भारत के विश्व गुरु बनने का माध्यम हो सकता है। युवा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अनुशासन, धैर्य और साहस के बूते यहाँ तक पहुँचे हैं, लिहाजा वे अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं समझे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि अपने जीवन को खास बनाने के लिए हमें बड़े लक्ष्यों को चुनना पड़ेगा और उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने आप को चुनौतियों के लिए तैयार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों से ही हमारे लिए बड़ा मार्ग तैयार हो पाएगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, शताब्दियों की प्रतीक्षा, अटूट प्रण और अनवरत प्रार्थना के परिणाम स्वरूप श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गौरवशाली 1 वर्ष संपन्न होने पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पुनर्जागरण के प्रमुख शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में ये दिव्य कार्य संपन्न हुआ। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की सनातन परंपराओं का पुनरुत्थान निरंतर गति से हो रहा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हमारे राष्ट्र पर सदैव बना रहे, जिससे भारत विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित हो और समस्त मानवता का कल्याण हो। बढ़ते हैं आगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कल जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर ऑडिटोरियम में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान के 63वें वार्षिक अधिवेशन में शिक्षकों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए 28,000 करोड़ रुपए के MOU की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में राज्य सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। डॉक्टर बैरवा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए इसे 21वीं सदी के नए भारत की नींव बताया। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और किसान कल्याण राज्य मंत्री अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने शुक्रवार को अजमेर के किशनगढ़ स्थित मार्बल एसोसिएशन सभागार में ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 के 10वें संस्करण के समापन समारोह में हिस्सा लिया। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स और रीको द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में उन्होंने उद्यमियों के साथ संवाद करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ के समग्र विकास में किए गए अपने प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता देते हुए केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को धरातल पर लाया गया है। इसमें ESIS अस्पताल की स्थापना, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर ठहराव, अन्य ट्रेनों के ठहराव, किशनगढ़ एयरपोर्ट का विस्तार और नई फ्लाइट्स की शुरुआत शामिल है। इसके साथ ही क्षेत्र के नए अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का निर्माण, नेशनल हाईवे का विस्तार और किशनगढ़ को देश के प्रमुख शहरों से जोड़ने के लिए किए गए प्रयास उल्लेखनीय हैं। इन सभी विकास कार्यों ने न केवल क्षेत्र को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया है। और चलते चलते राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम अचानक बदल गया है और कई स्थानों पर बारिश और आंधी के साथ कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। प्रदेश के कई स्थानों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक बारिश सुजानगढ़, चूरू, खीवसर, नागौर में 3.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। प्रदेश के कई इलाकों में घने कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर शुक्रवार शाम से दिखने लगा। जयपुर, अजमेर के किशनगढ़, पाली के सोजत, नागौर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर, सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं 12 जनवरी से मौसम फिर से शुष्क रहने और कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। मावठ की बारिश रबी फसल के लिए फायदेमंद होती है। इससे गेहूं, लहसुन, रायडा, जीरा, प्याज और ईसबगोल की फसल की अच्छी ग्रोथ होगी। मौसम की करवट से किसानों के चेहरे खिल रहे हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।